कौन सी प्रश्नावली पे चल रहे थे? 1.4। 1.4 में वो अपन संक्रिया ही कर रहे थे। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 निकाली शेरा, डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लिया था, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करो, कर लिया था नहीं ये कल अपन ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है। क्या करना अपन को? हरों का परिमेयकरण करना। इधर होके बैठो ना, तुम नहीं दीदी, आप इधर होके बैठो सर। ये खाती नहीं है आपको, और खा भी जाए तो खा जाए भाई, मालवीय की बाड़ी की छोरी है ये, है ना भाई? खा जाए तो खा भी जाए भाई, मैं विश्वास नहीं करता किसी पे। हाँ, प्रश्नावली फ्री माइंड होके समझना है ना। प्रश्नावली 1.4 अपन को क्या करना है यहाँ पे? हरों का परिमेयकरण। क्वेश्चन नंबर जो कौन सा आई हो? 5वां। एक तो दूसरा कर चुके थे अपन, हरों का परिमेयकरण। अब रिवीजन कर रहे हैं तो उस हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वही करूंगा मैं। फिर भी किसी को अगर पूछना हो ना कि सर मेरे को ये समझ नहीं आया ये बताओ, वो पूछ सकता है मेरे से, कॉपी चेक करेंगे भी तुम्हारी। ठीक है, ये दीवार क्यों रख रखी है दीदी? इधर हो जाओ ना। साक्षी, अच्छा वो आया नहीं दीदी। और कौन नहीं आया लड़कों में? शेरा, लड़कों में और कौन नहीं आया? ठीक है, चलो। हरों का परिमेयकरण। अब अपन सबसे पहले किसकी बात करते हैं? भिन्न की। भिन्न जो होती है वो क्या होती है? अंश बटावा हर। तो यहाँ पे हमेशा परिमेयकरण किसका किया जाएगा? हर का। मतलब क्या कहता है ये? हर का परिमेयकरण करने का मतलब क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या हर में क्या नहीं होनी चाहिए? अपरिमेय नहीं होनी चाहिए। कोई भी संख्या क्या नहीं होनी चाहिए? अपरिमेय नहीं होनी चाहिए। √2, √3, √5, √7 ये जो संख्या होती है ना हर में नहीं होनी चाहिए। तो हर में जो संख्या है अपरिमेय संख्या है, हर में उपस्थित हर में अपरिमेय संख्याओं को अपन क्या बनाएंगे? अपरिमेय संख्याओं को क्या बनाना है शेरा? परिमेय संख्या बनाना है। हर में अपरिमेय संख्याओं को क्या बनाना है अपन को? परिमेय बनाना है। और उसे क्या कहा जाएगा? हरों का परिमेयकरण। समझ में आया ना? √2, √3, √5। करे क्वेश्चन? आओ, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन बोलिए, एक बार समझा देते हैं। 1/√7। 1/√7। इसका क्या करना है अपन का? परिमेयकरण करना है। 1/√7 का परिमेयकरण करना। परिमेयकरण हमेशा किसका होगा? हर का। अब जब भी परिमेयकरण करना है ना तो कुछ भी नहीं पकड़ना, हर का ही करना है। तो हर से बात करेंगे, अंश से कोई लेना देना नहीं अपन को। किससे बात करेंगे? हर से। तो 1/√7 के अंश व हर को गुणा करना है। हर कौन है? √7। तो अंश और हर को भी किससे गुणा कर दोगे? √7 से। अगर हर यहाँ पे एक है ना, वो 2 वाला आएगा वो भी देख लेंगे। यहाँ पे हर कौन है? √7। तो √7 है तो अंश और हर को भी किससे गुणा कर देंगे? √7 से। तो अंश व हर को √7 से गुणा करने पर, अजी ठीक है, बोलते रहो प्लीज। आओ, 1/√7 ये तो अपनी भिन्न थी, इसके अंश को भी किससे गुणा कर देंगे? √7 से। ठीक है तनु सर, और इसके हर को भी किससे गुणा कर देंगे? √7 से। एक को √7 से गुणा करूंगा तो √7, √7 को √7 से गुणा करूंगा तो √49। आओ, √7, √49 किसका होता है? भाई 7 का होता है ना, 7 का स्क्वायर होता है। तो ये ध्यान रखना। ये लो सर जी, ये अपना इसका परिमेयकरण हो गया। आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे सपोज करो 1/√5 का परिमेयकरण करना अपन को। क्या करना है? या सपोज करो इधर 2 ले लेते, 3 लेते। 3/√5 का क्या करना है सर जी? परिमेयकरण। किसका क्या करो सर जी? परिमेयकरण। आओ करते। मैंने आपको कहा था कुछ भी नहीं करना। 3/√5 का जो अंश, 5 के अंश व हर को, किसको? अंश व हर को किससे गुणा करेंगे? तो जो नीचे रहेगा ना हर, उससे, √5 से। अंश व हर को √5 से गुणा करने पर। ठीक है वंशिका जी, तो लड्डू लाइए। वाई, मैंने तो पहले भी नहीं कहा था आपको, कल तो बासी आएंगे। बेसन के लड्डू खराब थोड़ी होते हैं, नीयत खराब होती है ना।
3/√5 क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा था? कहा हो तो या तो मेरे को सुनाई नहीं आना चाहिए, ठीक है, और अगर सुनाई आ गया ना, जय बाबा रे, रियली कह रहा हूं मैं, रियली तुम्हारे एग्जाम पास में ना तो इस हिसाब से तैयारी भी करानी पड़ेगी। ओके चलते हैं। 3/√5, तो इसके अंश को भी किससे गुणा कर दूंगा? √5 से। हर को भी किससे गुणा कर दूंगा? √5 से। 3 को √5 से गुणा करूंगा तो √15 मत कर देना, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से किसी प्रकार की कोई संक्रिया नहीं करती, तो क्या जाएगा? 3√5, बस पास पास बैठेंगे। √5 को √5 से करूंगा तो 3√5 NON, √25 किसको होता है? ये लो सर जी, कर सकते हो ना? तो ये एक वाला आएगा ना तो आराम से कर लेना। एक इसी का क्वेश्चन है, कौन सा भाई? वो जैसे एक इसी का दूसरा देखो, 5वें का दूसरा दे रखा है सारा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा ना, a-b बराबर क्या होता है? a² माइनस b²। a+b बराबर क्या होता है? a² माइनस b²। ये ध्यान रख लोगे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चनों को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर अपन कौन सा कर रहे हैं? 5वें का दूसरा। अरे ये कर रहे दिव्यांशु सर, क्वेश्चन बोलिए, बोल। तो तेरे को सुनाई? हाँ बोल। एक √7 माइनस 6 गलत है भाई जी। 1/√7 माइनस 1/√6 का क्या करना है अपन को? परिमेयकरण। परिमेयकरण करो। 1/√7 माइनस √6 इसका क्या करना है? परिमेयकरण करो। इसकी कॉपी देखियो, लिखा के लाया गया, देखियो किशन, मजा आ गया ना? तब क्या करो जब मूड में हो, है ना? देख लो एक बार लिखा हुआ है। मेरे को दे पेपर, कॉपी दे, कॉपी दे। अरे इतने सन्नाटा कैसे? तो मैं लिख रहा हूँ, बोल थोड़ी रहा हूँ। हम बोलेंगे आप सुनो, फिर आप मारेंगे। क्यों? अभी कितने दिन से आए हो सर जी? 4 दिन से। पहले भी गए थे ना बुआ की पियाजी की वो मेले के टाइम में? कितने दिन पहले, कितने दिन की छुट्टी पे गया था? 4-5 दिन की छुट्टी पे गया था ना? 11 तारीख को गया था, 16 को। तो 5 दिन की छुट्टी हो गई। इस पे पापा के साइन करा लेना, ये डॉक्टर की पर्ची है, दवाइयाँ टाइम पे लेगी ना, ठीक है शेरा? अरे उसको दे दे, वो देवता नहीं आता, वाक्य में नहीं आता इसको पढ़ना। तेरे को पढ़ के दिखा ऊपर वाला, ठीक है? आओ, 1/√7 माइनस √6 का, अब इधर देख ले, 1/√7 माइनस √6 का परिमेयकरण करना है। अब यहाँ पे देखो कुछ डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे तो एक आदमी था, यहाँ पे कितने आदमी आ गए? 2। कुछ भी नहीं करना, सेम अपन किसको? अंश व हर को गुणा करेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई ऋतिक सर? 1/√7 माइनस √6 के अंश व हर को। हमेशा यहाँ भी अपन जो नीचे था उसी से गुणा करते थे ना, ऊपर नीचे। भाई यहाँ भी √7 था तो √7 से ऊपर नीचे गुणा किया। यहाँ भी कौन है? √7 माइनस √6, तो √7 माइनस √6, बस चिन्ह चेंज कर दो। यहाँ माइनस है तो आप किससे गुणा कर दोगे? प्लस के। और अगर यहाँ प्लस होता तो आप किससे गुणा कर दोगे? माइनस से, ठीक है सर? √7 प्लस √6 से गुणा करने पर चले शेरा, 1/√7 माइनस √6, इसके अंश को भी किससे गुणा कर दूंगा? √7 प्लस √6 से। इसके हर को भी किससे गुणा कर दूंगा? √7 प्लस √6 से, ठीक है बॉस? ओके, एक को इससे गुणा करूंगा तो ये का ये आएगा, लेकिन यहां दिक्कत हो गई क्या भाई? फॉर्मूला लग रहा है ना यहाँ पे, a माइनस बी, a
प्लस बी बराबर क्या होता है? ए कौन होगा ऋतिक सर? रूट 7 बी कौन होगा सर? रूट 6 तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना शेरा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन हो जाएगा? रूट 7। कोमल दीदी बी कौन हो जाएगा? शाबाश। रूट 7 प्लस रूट 6। मैंने आपको कल भी बताया था स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कौन आ जाएगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कौन आ जाएगा? 6। रूट 7 प्लस रूट 6, 7 में से 6 गया, ये लो, ये परिमेयकरण हो गया। आसान है ना? ये क्वेश्चन तो कर सकते हो शेरा। ठीक है, आज बन गए तेरे बाल सीधे? क्या बता, तेरे को पता ही था क्या? कब? 1/, ना लेता तो वैसे हो जाते। 1/, रूट 7 माइनस 2। क्यों ऋतिक? 1/, रूट 7 माइनस 2। इनका भी क्या करना है अपन को? परिमेयकरण। इनका भी क्या करना है शेरा? परिमेयकरण। आज कुछ ऐसा अधूरा अधूरा सा लग रहा है ना? अधूरा सा है कुछ ऐसे, मतलब ठीक है, माहौल चेंज सा है। तो ये तुम्हें रिक्वेस्ट करके कहता हूं मैं कि तुम्हारे ऊपर रहता है कि सर का मूड कैसा हो, या जो तुम्हारा टीचर है ना उसका मूड कैसा हो। तो तुम अगर आते ऐसी हरकतें कर जाओ ना, तो टीचर है वो तो तुरंत बदल जाता है। तुम अगर आते अच्छे से बात करो ना, तो टीचर है वो तो तुरंत बदल जाएगा, वो तो फिर अच्छे से पढ़ाना शुरू कर देगा, है ना? तो ये ध्यान रखो, कोशिश किया करो कि इसको ना छेड़ो, पागल रहता है ये, ठीक है ना? तेरे को हिंदी नहीं आती? तेरे को तो बोला करना, इसका घर पे पैक करके लेके जाओगे क्या? हद होती है। चलो छोड़ो, जिंदगी है, जिया करो। अब यहाँ पे देखो अपन को परिमेयकरण करना है। अपरिमेय संख्या दिख रही है रूट 7, तो कुछ भी नहीं करना। 1/, रूट 7 माइनस 2 के अंश और हर को किससे गुणा करेंगे भूमि दीदी? अंश व हर को किससे गुणा करेंगे मैम? भूमि आपका ही नाम होगा, हाँ तो बोलिए। फिर कहां ध्यान था इतनी देर? कोमल, कोमल नहीं वंशिका। रूट 7 माइनस 2 से। देवी जी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? प्लस। बताया नहीं था ये चीज, कहां ध्यान है? फिर शादी लेट है अभी, ठीक है ना देवी जी? तो ध्यान रखो पढ़ाई में। तो 1/, रूट 7 माइनस 2, इसके अंश को भी किससे गुणा कर देंगे? रूट 7 प्लस 2। हर को भी किससे गुणा कर देंगे? रूट 7 प्लस 2 से। आपको आया नहीं था क्या ये क्वेश्चन? तो पूछा क्यों नहीं? या मेरा चेहरा देखना है तो या अपना दिखाना है तो? अरे वाह, बाद में कैसे आ गया? अब आ गया ये समझ में? पक्का करेगी? ले, ये तो होगा ही नहीं क्वेश्चन। बता, यहाँ 1/, रूट 8 माइनस रूट 5 के अंश और हर को किससे गुणा करूंगा दीदी? हाँ सर, बोलिए दीदी आप। अरे इसको तो बोले, इसका बताना कि 1/, रूट 8 माइनस रूट 5 के अंश और हर को किससे गुणा करूंगा? शाबाश। मैडम आप बताइए पास वाले। भाई रूट 8 माइनस 5, रूट 5 है ना, ऐसा कैसा यहाँ लिख दो, लेकिन यहाँ माइनस है तो बस कितना लगा के लिख दो? प्लस। यहाँ पे जो नीचे था उसी से तो ऊपर नीचे गुणा किया ना, बस चिन्ह चेंज करके। सर वहां पे नीचे प्लस देगा तो वहां पे माइनस। बिल्कुल सर, चिन्ह चेंज करके लिखना। भूमि पूछ मेरी बहन, इतना खूबसूरत मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ इसका मतलब समझ रही है ना? तू भी नहीं है कि जो तू मेरे को तेरा चेहरा दिखाने आती है, मेरा देखने आती है। मेरी बहन पढ़ने आते, पढ़ा करो। ओके दीदी, हंस। कोमल रोने लगी, उसको चुप करा, हद होती है। प्रतिज्ञा चुप कराना इसको। 1 को रूट 8 प्लस, भूमि पढ़ ले प्लीज। 1 को रूट 8 प्लस 5 से करूंगा तो ऐसा कैसे आएगा? यहां देखो a माइनस बी,
ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या लिखूंगा प्रिया मैम? तेरे को दिखता है क्या आवाज इतनी दूर से? तो बोले ना फिर। तो उसको रूट बोलते रूट है, मेरी देवी यहीं पे करा दिया था, ये रूट बोलते हैं इसको यहीं पे। कुछ आता नहीं तो पूछा करो ना फिर। रूट 8 आगे क्या लिखूंगा दीदी? नहीं आगे वाली दीदी, यही दीदी आगे क्या लिखूंगा पूछ रहा हूँ। शाबाश। रूट 8 प्लस रूट 5। कोमल दीदी यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ पे तुम, मैं कहाँ पूछ रहा होता हूँ तुमसे है? सर गलती तो हो गई। सर वो कटेंगे तो जाम खड़े हद होती है कहाँ पे। चलते दीदी आओ, आइए चलो चलते हैं, ठीक है। हद करती है कहाँ पे, जब जहां पढ़ा रहा हूँ वही पूछूंगा ना, यहाँ देखे मध्य प्रदेश का थोड़ी पूछूंगा। वंशी का पता क्या आएगा भाई? स्क्वायर से कौन कट जाएगा? रूट। प्लस स्क्वायर से कौन कट जाएगा? 5। किसकी किस्मत खराब रहती है? 8 में से 5 गया 3। ये लो ये परिमेयकरण हो गया, ठीक है मैडम कर लोगे? अब करते हैं क्वेश्चन, आओ कराना। 2/3 प्लस रूट 2 है, ऊपर नीचे किससे गुणा करूंगा भूमि दीदी? भाई परिमेयकरण करना है तो परिमेयकरण इनका ही करना है अपन को, तो ऊपर नीचे इसी से गुणा कर देंगे। पर यहाँ प्लस है तो क्या लगा दोगे? माइनस। और यहां अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस लगा देते, इतना सा था, ठीक है पक्का चले? ओके कर लोगे? 1.4 क्वेश्चन करके लेके आना, नहीं आना तो मेरे से पूछना। वो संख्या रेखा वाला है ना रूट 9.3 वाला, वो भी अगर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, पर करके लेके आओगे क्योंकि कॉपी चेक होगी अभी। और आज तबीयत भी ठीक है मेरी थोड़ी, मेरी गलती थोड़ी है, मेरी गलती थोड़ी है, तो मेरी कोई गलती नहीं। करके लाएगा तभी तो पूछेगा ना, ऐसे कैसे पूछ लेगा? साला कोई अंतर्यामी है क्या तू? ठीक है। और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी मेरे को ठीक ठाक सी लग रही है, मजा नहीं मतलब ठीक मजा आएगा आज। चलते हैं, मैं बस चाहता हूँ कि ठीक है चलो कोई नहीं। चले भूमि आगे, भूमि भूमि चले आगे। लेट कौन कौन आया था आज? वो पायल आई है क्या भैया? पायल तो ये पहले ही बोल देती, मेरे को सुकून मिल जाता, मैं गुस्सा वही ठंडा हो जाता। आते भैया बोल देगा, कितने प्यार से बोलती है भैया। इसकी शादी का डायजा मैं करूंगा भैया, ठीक है ना? ये तो प्यार से बोलती है भैया। एक बार और बोलना दीदी, एक बार और बोल। क्या बात है, चलो ठीक है, ये सुकून मिलता है कैसे भैया बोलता है ना कोई, ठीक है। लड़कियां, लड़के तो स्वार्थ से बोलते, देखो हकीकत बताता हूँ, लड़के स्वार्थ से बोलते हैं तो लड़कियां भी स्वार्थ से ही बोलते हैं। बिना स्वार्थ के तो केवल माँ बाप बोलते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखना। क्या था कि लड़कियां भी वो जो होती है ना स्वार्थ से बोलती है, लड़के भी स्वार्थ से बोलते हैं, माँ बाप बस बिना स्वार्थ के बोलते हैं। अपना कौन सा क्वेश्चन था? अपन अब करेंगे घातांक के नियम। भूमि घातांक क्या कर रही है तू? मेकअप खराब हो जाएगा तो आओ देखते हैं। देखो तुम्हारी क्या ना, तुम एक गलत दिशा में बैठते हो, जो आगे बैठते ना उन पे मेरा ध्यान कम जाता है, मैं पूछता भी बहुत कम, देखोगा ये चीज, बस उनको बजाता ही हूँ सीधा जाके। और जो पीछे बैठते ना सीधी, क्योंकि नजरें वहीं रहती है तो पूछा भी उन्हीं से जाता है, ध्यान भी उन्हीं पे रहता है। इसलिए तुम कृष्ण यहाँ बैठा करो रे, तेरे से भी बात करनी मेरे को, तो उस छोरों के छेड़े ना मेरे। आओ शेरा प्लीज, अब अपन क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.5 में। रे प्लीज, प्रश्नावली 1.5 में घात व, मैं इधर क्या देख रहा हूं? टाइम नहीं, मैं इधर देख के इधर लिख रहा हूँ जैसे कोई यानी स्मार्ट वॉच हो। अरे ऋतिक, यस सर। तू सदमे में कैसे आ गया? हकीकत बयां कर दी मैंने, है ना भाई? तू खुश हो ये चीज तो यार, 6-6 4-4 दिन छुट्टियां रखता है। चल तू छुट्टियां भी रखता है ना, मेरे को 1% दुख नहीं होता है। तुम लाते फिर कुछ नहीं हो मेरे लिए। क्या लाए तू मेरे लिए? चीज क्या खिला दू? छोटा बच्चों को चीज खिला दू होती है बिल्कुल। कितनी लाए हो? देख वो देख उधर देख, देखा कंपटीशन देखा?
कुछ लाया करो रे। चलते हैं। ओ दीदी दीदी दीदी, इतनी तू वो समझदार नहीं है जो यही होमवर्क कर रही है, ठीक है? घर पे बर्तन मांजेगी जाके। चलो आओ चलते हैं। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था लड़कियों से, लड़कों से भी। मतलब तुम विम साबुन से वो धोते हो बर्तन, उस बर्तन धोने के बाद हाथों को वापस ऐसे सूंघते तो होंगे ना कि स्मेल आ रही है नहीं आ रही? लड़कियां सूंघती होगी, ऐसे सूंघते हो? नहीं रियली, मैं तो ऐसे मतलब ये देखता हूँ, ये सबूत रह गया बर्तन साफ करके आया। और ये वो प्याज की खुशबू भी आज बहुत भारी आती है। मैडम है गुलाबी, मेरे को आज पता चला तू ऐसे क्यों करती है, रियली बताऊं? इससे क्या ना, एक तो देखो ये चश्मा भी यहाँ से यहाँ को ऊपर हो जाता है, यूं मतलब नीचे हाथ में अभी देखा था मैंने, देखना वापस करेगी, ठीक है? आओ देखते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। और एक है ना वो ये था कि मेरे ना इंस्टाग्राम पे ना 500 फॉलोअर्स है। 500 का कल 400 या कितने थे? 499 थे, वो 498 हो गए। देखा जलने वालों का जलवा तुमने। 500 नहीं होने दे रहे मेरे, 3 दिन 4 दिन से 500 नहीं होने दे रहे। 500 होते दिखे उनको कि 499, 99 थे, 400 अभी 498 हो गए। तो इसलिए ना कोई नहीं, मजा आएगा, जलते लोग। चलो चलो, कोई है जिसके 1000 फॉलोवर है यहाँ पे? नहीं वो आपके हो, ऐसा तो मेरे भी 12th क्लास में मैंने ना, मेरी महाराज में आईडी बनी हमारे 500 चलती है, इसका वही है ना वो राजपूत राजपूत करके कुछ, क्या नाम है उसका? वंशिका तेरे कितने? तो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे फॉलोअर 200-300 है, तो उन्हें फोटो तो ऐसे लगाते हो जैसे करोड़ों लाइक आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे, कमेंट आएंगे दबा के, है ना? मैं तो बता रहा हूँ, ये तेरे को नहीं कह रहा हूँ मैं, तेरे थ्रू है ना, कईयों को कह रहा हूँ मैं, कईयों को यहाँ पे, ठीक है? कईयों को कह रहा हूँ, कईयों को। मैं देखता ही नहीं हूँ। अरे इधर आओ। और सबसे घातक पता है कौन लगते हैं? वो जो होते हैं ना, वो गोइंग टू खाटू श्याम जी, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू मुंबई। मुंबई तो औकात की बाहर है उनकी, ठीक है? गोइंग टू सांवरिया सेठ, ठीक है? बहुत भारी। हाँ गोइंग टू खोड़ा गणेश जी, ये तो भूल ही गया मैं। गोइंग टू खोड़ा गणेश जी कौन लगाया, कौन लगाया? खोड़ा गणेश जी बोला था मैंने। हाँ दिनेश, क्या नाम तेरा? ठीक है। मैंने ना तुम्हें एक बात कही थी कि ना, मेरे को देखो यूं लगता था पहले, हकीकत बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मेरे को यूं लगता था कि जो इंसान सफल हो जाता है ना, जिसके पास अपार पैसा होता है, अपार पैसा, वो है ना उसकी किस्मत ने साथ दिया उसका, यूं मैं मानता था। लेकिन हकीकत बताऊं तो जब मैं उतरा ना इस फील्ड में कि पैसा मतलब क्या है क्या नहीं है, तो पता चला कि मेहनत करनी होती है उस एक दिन की किस्मत के लिए। जैसे अपन देखते हैं ना, अपने पड़ोसी में कोई कार लिया, यार इसकी तो किस्मत सही है, इसने काम खोला वो चल गया, भाई उसने मेहनत भी उससे ज्यादा की है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। ओ ऐसे बाल आगे आगे चुड़ैल जैसी लग रही। आओ, तू करण के लाग रही, मेरे को दिखा दो। मेरे कॉपी नहीं थी ना मेरे पास, इसलिए मैं कॉमा भी खुद। घात और घातांक के नियम, सबसे पहले बात करते हैं घात और घातांक के होते हैं। प्लीज भाऊजी, औकात के हिसाब से गुस्सा भी औकात के हिसाब से करना चाहिए। मतलब मैंने रियली, वो कभी कभी गुस्सा तो ऐसे आता है कि फोन फेंक दे, पर पता है ये फेंक दी तो बर्बाद हो जाएंगे। फिल्मों में देखोगे ना, वैसे फेंक देता आईफोन होता, आईफोन को फेंक देता है गुस्से में से। हम तो साला नोकिया का जियो फोन होता है ना, जियो वाला, वो भी ऐसे अद्दर रखते कहीं कांच नहीं फूट जाए इसका। तो इसलिए गुस्सा और वो प्यार औकात के हिसाब से करना चाहिए। जिस दिन ये औकात से बाहर हो गए ना, उस दिन तुम बर्बाद हो जाओगे, है ना? ये ध्यान रखना। अब अपन तो पढ़ते हैं घात और घातांक के नियम। 2 की घात 8। चुपचाप से बैठे रहते यार, मेरे को ना खलकते हो, खामोशी चुभती है मेरे को तुम्हारी, कि पेट पे वार करोगे ना। हाँ बोला करो, खा लिया करो मार, लेकिन बोलते रहा करो। 2 की घात 8 है। मैडम ओ हसीना बानो, क्या हो गया? तो फिर इधर देखो ना, अब क्या कहेगी? मैं चलो छोड़, इसको छेड़ना बेकार है। 2 की घात 8, तो यहाँ पे नीचे देखना, इसको पढ़ते क्या है? 2 की घात 8। किताबें बंद कर दो, इधर देखना है। 2 की घात 8, हंसा मत करो तुम सालो। 2 की घात 8 दिख रहा है सर?
तो यहाँ पे जो नीचे रहता है उसको क्या बोला जाता है, आधार, और आधार को अपन क्या बोलते हैं, घातांक। आधार को क्या बोलते हैं, घातांक। ये कौन होती है अपनी, घात। घात को पावर बोला जाता है। तो घातांक किसे कहेंगे, तो जो आधार होता है उसे घातांक कहा जाता है, जो ऊपर होता है उसे क्या बोला जाता है, घात बोला जाता है। ठीक है शेरा, क्लियर है, ओके। सपोज करो 2 की घात अगर 3 लिखी हुई है तनुज सर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 को खुद से कितनी बार गुणा करना है, 2 को खुद से 3 बार गुणा, मतलब 2 को 3 से गुणा नहीं करना है, 2 को खुद से कितनी बार गुणा करना है शेरा, 3 बार। बर्थडे नहीं आ रहा है किसी का, किसका है, आ जाए क्या, क्या लाया तेरा भाई, कुछ दिया मेरे लिए, ऐसे तो गांव में लाखों का है। कब है, 19 से पहले तो हमारी 16 जनवरी को एक वंशिका दीदी आती है, उनका बर्थडे। 19 जनवरी को भी तेरे भाई का बर्थडे। क्या देंगे वो मेरे को, उनसे मांगी पार्टी तो दी नहीं जाती, जो उधार मांगता हूं मैं। विनय मैं तेरे से उधार मांगता हूँ, वो पार्टी दे दियो, ठीक है ना शेरा। नहीं विनय था और कौन था, जयप्रकाश, विनय, सुल्तान, ठीक है ना, तीनों पार्टी दे देना मेरे को, मैं कह दिया इनको, ठीक है ना। अब देख लेंगे, उनको कह देना तुम्हारा ना वो आज पार्टी नहीं देते आरामखोर, सीधी सी बात है, काटूंगा वो तुम्हें। ऐसे मेरे पापा देखेंगे, साले तू ऑनलाइन भीख मांगने लग गया। 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 2 को खुद से कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर सपोज करो 5 की घात 3, तनुष सर यहाँ पे बताओ आधार कौन है, आधार कौन, जो नीचे मैंने बताया ना अभी, जो नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, आधार। तो आधार कौन हो जाएगा 5, घात कौन हो जाएगी 3। क्रिश सर 2 की घात सपोज करो 3 की घात -7, यहाँ आधार कौन है सर, और घात कौन है -7, घात कौन हो जाएगी -7। क्लियर ये चीज, तो प्रतिज्ञा में 2 की घात, हाँ सर, तो यहाँ हट जा ना, यहाँ बैठ जा, ये गिद्धे बैठ जा, खड़ो वहां से, तेरे को दिख रहा है क्या नाम है, मेरे को ये समझ नहीं आती, इतने इतने पतले पतले से होके भी इतना टाइम लगाते हैं, बॉडी बिल्डर बन जाए तो उठे ही नहीं। 2 की घात सपोज करो -7, यहाँ पे बता आधार कौन होगा तुषार, और घात कौन होगी -7। तो आधार और घातांक का तो पता चल गया ना, आधार क्या होगा, घातांक क्या होगा, घात क्या होगा। अब इसके नियम, मैडम ये हमारी मैम भी है ना स्पेशली, आधार कौन होगा दीदी, घात क्या होगा, शाबाश, प्रिय से थपथपा उसके मेरी ओर से, लड़ने देने ही नहीं कहा मैंने, तो ऐसे गुस्से में रखे नहीं कि वापस इनके रखा कर, फिर ये तेरे को कभी वो करे नहीं। हाँ मैम, अभी पढ़े। आओ शेरा, अब सपोज करो पहला नियम आता है कि अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती है। सपोज करो जैसे a की घात 3, a की घात n और b की घात, अरे क्या कर रहा है सूरज, a की घात m। आधार देखो इसका भी है, इसका भी आधार कौन है a, और गुणा में है तो आधार समान है, और है किसमें, गुणा में, आधार सेम दिख रहा है ना, तो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो n प्लस m। आधार तो a बराबर सॉरी a की घात हो जाएगी n प्लस m। ठीक है शेरा, तो ये ध्यान रखना। सर समझ नहीं आया माने, लाओ भाई समझाते हैं। जैसे 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 5, आधार यहाँ भी 2 है, आधार यहाँ भी 2 है किसके अंदर, तो घाते, तो 3 प्लस कितनी हो जाएगी 2 की घात 8। ठीक है सर, ये ध्यान रखना। दूसरा नियम आपको ध्यान रखना है, 2 की अगर सपोज करो आधार समान है लेकिन है किसमें, भाग में। अजय आधार समान है ना, a, यहां भी कौन है a, आधार समान दिख रहा है लेकिन है किसमें, भाग में, तो घाते क्या हो जाएगी, घट जाएगी। गुणा में घाते जुड़ती है और भाग में घाते घटती है। तो यहाँ पे a की घात n, भाई इसकी घात n में से क्या माइनस कर देंगे अपन, m। तो ये ध्यान रखना, ये पहला नियम है अपना, मतलब इंपॉर्टेंट है ये नियम, ध्यान रखने। दूसरा कि अगर आधार समान है और है किसमें, भाग में, तो घाते क्या हो जाएगी शेरा, घट जाएगी। अजी ठीक है, ओके। तीसरा देखते हैं, अगर किसी की घात 0 होती है तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है। इसका एक उदाहरण दिखाते हैं, ये वाला जो है इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। कौन थी महाराज, अरे देखो खौफ देखा मेरा,
पुराने टाइम का राणा सांगा मैं ही हूँ। सारा बीच में तो चढ़ाए मत कर मेरे को। अरे यहाँ की नहीं हो गया। नहीं दादा, तुम दिखते ही हो पीठ पीछे, तुम मतलब तुम अपने दिखते हो पीठ पीछे, वो सांप देगा सांप, वो हो तुम सारे, इक्का दुक्का को छोड़ के। अब इक्के दुक्के तुम खुद को मान लेना अपने आप को ही कि मैं हूँ इक्का और दुक्का मेरा पड़ोसी है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये लाइन है ना, मतलब जो लोग होते हैं ना अपने पड़ोसी, कुछ भी पड़ोसी गलती होगी, मतलब जो भी होते हैं, जो इंसान आज का जमाना जो है ना, इसमें यही होता है कि सामने तो वो आओ सूरज जी, और पीछे से जैसे ही ऐसे पीट करते हैं ना, तो ऐसे मतलब मैं कर नहीं सकता, जैसे क्या कहते हैं वो सांप बन जाते हैं, आपकी बुराई करने में टाइम नहीं लगाते। चलो छोड़ो, अपन को क्या जाता है, अपने अंदर अच्छाई करने के लिए ठीक है। यहाँ भी आधार कौन है? दो। यहाँ भी आधार कौन है? दो। आधार समान है तो घातें घट जाएगी, तो दो, तो 3 की घात में से कौन कट जाएगा? 2। और ये ध्यान रखना, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटाओगे तो 2 की घात 1, ठीक है भूमि मैम? सारा गुस्सा आज भूमि पे उतर गया है ना भूमि? कोई बात नहीं, कल टॉफी ले आना, ओके? चलो कोई नहीं यार। अरे वो क्या नहीं, एक दिल्लू आ गया और वो एक वो 12-12 करता आया, कौन आया था ये 12-12 करता? क्या बता दो तुमने? कंपनी का नाम बता। कौन सी कंपनी की है? बर्बरी, ये भी कंपनी है? क्या बता यार, मेरे को तो 100 की 4 दिन मिल आयो। ये से सर मेरे पास भी। तो आप तो पैसे वाले हो ना। भाई मैं 100 के 4 लेके आयो, तो कितने के लाए हो? तुम भी 100 की 4 में लाया होगा तो। मैं दुकान से लेके आया। मेरे के लगभग तुम मैं बाकी में औकात के हिसाब से बात करता हूँ मेरी। चलो कोई नहीं शेरा, आओ। तो ये ध्यान रखना, और नियम पढ़ते हैं घातांक के। तीसरा नियम देखते हैं। अगर सपोज करो a की घात n, इसके ऊपर कौन है? m, घात के ऊपर घात दिख रही है, फिर ये उसकी तरफ क्या देखती रहती है? अब हंसी देखो, देख, अरे कैसे कैसे दोस्त पाले, वो वाक्य में सांप है ये सारे। अब हंसी देख, वो रुक नहीं हंसते हुए होती है। यहाँ देखो, अरे प्लीज छोड़ो, यहाँ देखो घात के ऊपर घात है ना, तो घातें आपस में क्या हो जाएगी शेरा? गुणा, n इंटू m। सर समझ नहीं आया, उदाहरण देखते हैं। 2 की घात 3, इसकी घात के ऊपर घात दिख रही है, तो घात के ऊपर घात है तो घातें जुड़ती नहीं है, घातें आपस में क्या होती है? गुणा। तो 3 इंटू 8, तो 2 की घात कौन आ जाएगी? 24। क्लियर ये चीज? और देखते हैं, सपोज करो अगर किसी की घात 0 है तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। सर समझ नहीं आया भाई, 100 लिखा हुआ है, अगर आपको 100 की घात 0 दी हुई है तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। मतलब जिसकी घात 0 होती है उसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है? 1। और समझते हैं, और समझ नहीं आया ना, किसी को भी समझ नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है? अगर सपोज करो 3 की घात कुछ विशेष, सपोज करो a है, यहाँ a की घात कोई दिख रही है क्या? तो जहां कोई नहीं होती वहां कौन होती है? 1। जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला मतलब 1। तो ये ध्यान रखना, ऊपर वाला यहाँ जम पटिया देख रहे हो तुम, ठीक है? तो a की घात जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 1। जिसकी घात 0 होती है उसकी टोटल वैल्यू 1। आधार में घातें, अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती है, आधार में आधार समान है लेकिन है किसमें? भाग में, तो घातें घटती है। घात के ऊपर जब घातें होती है तो घातें आपस में गुणा होती है, ठीक है? और देखते हैं, अगर सपोज करो a की घात -n, नेगेटिव है घात, तो आपको ये ध्यान रखना कि घातें कभी भी क्या नहीं रहनी चाहिए? ऋणात्मक नहीं रहनी चाहिए। घातें कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो ये ऊपर माइनस की है ना भाई, यहाँ माइनस की, तो इसको 1 लगा के नीचे लिया हो तो ये किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो जो घात ऊपर माइनस की है ना, उसको आधार समेत नीचे लिया हो वो किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो जो ऊपर माइनस की है वो नीचे आके प्लस की हो जाएगी। और सपोज करो a की घात -n, ये दे रखा आपको, तो ये नीचे माइनस के ना सर, तो ऊपर आके किसके हो जाएंगे? प्लस के। ये ध्यान रखना। ओ सर समझ नहीं आया, ला भाई, 2 की घात -3 है, घात कभी भी क्या नहीं रहेगी? माइनस नहीं रहेगी, तो ये नीचे आके किसकी हो जाएगी? बात खत्म। सपोज 8 की घात -5, ये नीचे माइनस की है तो इसको ऊपर ले जाओगे तो ये किसकी हो जाएगी? प्लस की। अरे क्लियर है ना? तो यही घातांक के नियम है आपके। 1-2 नियम है, कौन बताएगा एक नियम और? एक वो घातें समान होती है लेकिन एक वो भी जो भाग में होता है। ये दोनों वाक्य में बड़े होके मिस्त्री बनेंगे। मिस्त्री कह रहे इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियर जानते हो ना?
ये बड़े गुस्से में रहती है, पता नहीं क्यों। आओ, सपोज जैसे 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 फूफा जी बदनाम, 3/2, इसकी घात 2 दिख रही है, तो ये घात इसके ऊपर इसके ऊपर, तो इसको दोनों के ऊपर लगा दो। वो तो फिर अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है, कर सकते हो ना ये। और क्या था वो, हाँ जैसे सपोज a की घात n, इधर b की घात भी n, तो ये दोनों के घात कॉमन है, तो a इंटू बी की ओवरऑल घात कितनी हो जाएगी, कर लोगे ना। तो ये क्वेश्चंस भी ध्यान आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर ये फॉर्मूले ध्यान होंगे तो 1.5 बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, कर ले तो सर बोर्ड साफ कर देगा फटाफट, डू इट फास्ट, तेरी स्पीड नोट की जाएगी। ओ भाई 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 आराम से, बोर्ड तोड़े। वो कहाँ है कबूतर, हाँ क्या बोला था तू, वो दरी दरी दरी, बच्चा भी अरे यार ये माइक चालू है, नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं, तरीका रखा कर बोलने का। बिछा दो। बिछाना क्या बोलेंगे भाई दरी को, अगर हो ये हिंदी बोल लिया भाई। थोड़ा सा ना ध्यान रखा करो, कल को फिर देखने करने वाले हमें दिक्कत हो जाए। तो उनके सामने क्या मम्मी दरी लगा, नहीं दरी बिछा दो, तो फिर वो भग जाएंगे वहीं से। तो हिंदी नहीं बोलते क्या, हाँ वो मतलब तुम्हारे हिसाब के आएंगे, वो तुम्हारे बराबर के आएंगे, मतलब ये तो तुम्हें मानता है। ओके सर, आओ क्वेश्चंस करते हैं। 1.5, तू कैसे चुप से बैठी आज, एक बार और बोलना। मतलब रियली ना दीदी दीवारों की घसीटा मत करो, तुम्हारी ये कर भी सकती है, मैं तो ये कह रहा था। नहीं वो ऐसे कर रही थी इसलिए, घसीटा मत करो, कभी कभी हो जाता है। वो घसीटा ही तो बोलेंगे ना, लीकटा थोड़ी बोला मैं, लीकटा मत करो। निशान, अरे वो पेन है तो घसीटा ही तो करेगी ना उस पे, ऐसे हद होती है, लीकटा मत करो, ये थोड़ी कहा मैंने, हद होती है। अरे आओ प्रश्नावली करते हैं अपन तो, रे प्लीज प्रश्नावली। अरे इसकी पुरानी होगी किताब, इसको निकाल के दे। क्या मेरी किताब आ गई, क्या चल रही है पढ़ने चलो कोई नहीं, मेरी भी आगे चल रही है, नहीं चल रही, हाँ देखते। वाकई में 9th क्लास वाले बालक 9th क्लास वाले होते हैं, है ना प्रतिज्ञा मैम, ऐसे बोल यस सर। तू बोलने पर पायल क्या ऐसे भैया कितने प्यार से बोलती है, वाकई में तेरी शादी में डायजा मैं लाऊंगा, तो मैं ये थोड़ी कहा मेरे पैसे से लाऊंगा। पैसा तो इनका जाएगा, मैं क्यों लाऊंगा। ठीक है, हाँ पहला 64 की घात 1/2 दे रखा है, इसको सरल करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना एलसीएम आते होंगे ना वो जो अपन करते हैं, भाई यू करो ना था मैं, आओ तो या तो यू कर लेना, या आपको फॉर्मूले वो स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए कि भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, मैं 4 का एकदम भूल जाता हूँ 16। तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना भूमि दीदी। इधर गुणा में कौन चल रहा है, 1/2, क्यों सर जी, तो आपको पता होना चाहिए 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। अजी ठीक है, और आपको पता है घात के ऊपर जब घात होती है तो घातें आपस में गुण हो जाती है, गुणा हो जाती है, क्या हो जाता है ये, गुणा हो जाती है। ठीक है, a की घात n थी, उसके ऊपर अगर घात m हो तो फॉर्मूला ये लगाया ना आपने कि घात के ऊपर जब घातें होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। 2 से 8 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा, और आंसर। ठीक है, मैं जैसे आंसर लिखता हूँ ना वैसे तो अल्लू अर्जुन तो साइन करता है, ऐसे करते हो साइन, देखिए उनके साइन। आओ अगला देखते हैं। तीसरा देखे 125 की घात 1/3। गुंजन दीदी तू कैसे चुप से बैठी आज, अरे ये 60 घाट है क्या, 60 घाट जानते हो, मिली भगत। तो स्वेटर क्यों नहीं पहन के आया,
तो तुम ये मतलब है ना ईमानदारी से देखो, अगर मैं चलो अभी वीडियो में मैं बाद में पूछूंगा। अरे वीडियो कॉल तो वैसे आप मैं कोई नहीं काटता, मैं तो जो जो हाँ ना ना रोकते हुए आउट हो जाएगा। 125 की घात 1/3। प्रिया दीदी बुक में कुछ नहीं है, ठीक है। 125 की घात 1/3 है, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। कल ध्यान रखना 1 से 20 तक के तो क्या याद होने चाहिए आपको, वर्ग याद होने चाहिए, वर्ग व वर्गमूल दोनों ही। और 1 से 1 to 10 कितने याद होने चाहिए, क्यूब। घन याद होने चाहिए, घन व घनमूल, ठीक है शेरा, घन व घनमूल। अच्छा ठीक है, ओके। अब आपको पता होना चाहिए 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब, ठीक है। क्यूब होता है ये 5 का। और लो इसके नीचे ये कौन चल रहा है, 1/3, तो यहाँ लिख देना सर जी 125 5 का क्यूब होता है, तो इसलिए हमने ये लिख दिया, ओके। 5 की घात, अब देखो घात के ऊपर जब घात है तो घातें आपस में गुणा हो जाएगी, प्रतिक्रिया में गुणा हो जाएगी ना, हाँ ओके। तो यह नियम लगेगा 1 की घात कोमल है, चलो छोड़ो 1 की घात एन। मेरे को ये वीडियो में एक दिन नाम लेने नहीं चाहिए, है ना। अब कल से मतलब कोशिश करेंगे यार, वो भी नया नया हो ना, फील्ड में नए नए आए हैं। किसमें 4 दिन ही तो हुए, वहां भी मैं अकेले पढ़ाता था ना, वहां तो वैसे भी दिक्कत नहीं आती थी क्योंकि बच्चे रहते नहीं थे। अभी यहाँ पे बच्चे रहते तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नाम नहीं लाएंगे, वरना कल को पता है लड़ने के लिए क्या बहाना लाएंगे लोग मेरे पे कि मेरे नाम कैसे लिया मेरे बच्चे का इस आपने वीडियो में, इसको डिलीट करो, ये करो वो करो। सर आपको जैसे नहीं लाएंगे, ये लाएंगे, मैं दिखाऊंगा तो मैं दिखा देंगे, कोई नहीं। वो तो तेरा अभी जूते में कहूँ ना जूते खाएगा, फिर मैं बोलूँ, फिर तू नहीं बताएगा कि देख मेरा नाम आया। 3 से 3 कट जाएगा, 5 की घात 1 का मतलब क्या होगा 5, ये आंसर। तो अगर क्यूब और वर्ग याद रहेंगे ना तो आराम से कर सकते हो, ठीक है दीदी। अगला देखिएगा, मैडम ये मत बजाओ यारो प्लीज, डिस्टर्ब करो या नहीं झूठे। ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2, 9 की घात 3/2। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, 9 की घात 3/2। अगर आपको स्क्वायर और वर्ग याद होंगे ना तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए 9 किसका वर्ग है, तो 3 का स्क्वायर लिख दोगे। इधर क्या चल रहा है 3/2, इधर ऊपर देख लो ना, क्या देख रहा है किताब में, दिन भर तेरे पास रहते तब तो खोलते हुए जोर आती तेरे को। अबलू नाम फिर बताना चला कि हद होती है मेरे भाई, ध्यान रखा कर। 3 घात के ऊपर जब घातें होती है तो घातें आपस में क्या होती दीदी, मैं तुम सबको ना एक वो नाम दूंगा लिखने में, 2 से 2 कट जाएगा, तो कौन आया 3 की घात 3। तो यहाँ पे वो नियम लगाओगे क्या सर जी, कि सर जी अगर घात के ऊपर घात होती है ना तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, ठीक है मैम। 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 का मतलब 3 को खुद से कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। 3 3 का 9, 9 तिया 27, ये अपना आंसर। मतलब बड़े आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो दीदी, ओके। और देखते हैं जैसे अपन ये चौथा देखते हैं, तीसरा देखते हैं। 16 सही 3/4 दिख रहा है सर जी, 16 सही 3/4 आओ। 16 आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 4 का स्क्वायर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये याद करोगे तो ही कर पाओगे आगे, वरना रह जाओगे यहीं पे। और ये अब मैं लिखा हूं तो बच्चों वाली बात तो करो मत मेरे से, समझदार हो गए तुम सब, देखने वाले आने लग गए तुम्हें। 16 4 का स्क्वायर 3/4 आने लग गए ना सर, ये बातें बताई थोड़ी जाती है। 16 कौन होता है, 4 का स्क्वायर। इसकी तरफ करा था मैं सर के तो शादी है, 2 टाबर टूबर खेलने जावे, बाहर में बुला के लाता हूँ, आ जाओ अंदर आ जाओ अब तो। मैं खेल रहा हूँ डिब्बा डिब्बा, जानते हो घड़ी घड़ी जानते हो घड़ी, वो पिच्चा खेल रहा था पिच्चा, हाँ तो नहीं जिनके बच्चे जाते वो खेलना छोड़ देते, 2-3 बात कर रहे हैं। अरे इधर आओ,
4 की स्क्वायर 3/4। इधर आओ इधर। अरे चलो तुम्हें ना मेरे से ना वो जो मैं पहले भी यही बोलता था मैं, अब ये बातें ना वो मेरे घर वाले देखेंगे तो फिर वो बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी जीवन में। नहीं नहीं, आओ आओ आओ, अरे आओ इधर। लगता नहीं हो मैं शक्ल से कि 2 बच्चे हैं मेरे। अरे छोड़ो, लगता हूँ ना? नहीं ईमानदारी से लगता हूँ क्या? तो कितने का लगता हूँ ईमान? अरे जवानी से लेकर देखिए ऑनलाइन अरे इधर आओ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। साला जज बनने का सपना भी सपना ही रह गया। उधर से। अरे सर प्लीज ए आओ। अब गात के ऊपर गात दिख रही है तुम लोगों को, तो गात के ऊपर गाते होती तो गाते आपस में गुण हो जाएगी, ठीक है ना मैम? तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, वो एक ही लग रहा है, एक ही घात n और इसके ऊपर भी घात है, तो घात के ऊपर जब गाते होगी तो गाते आपस में गुणा हो जाएगी। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 सही 3/2। लेकिन अभी भी हल हो रहा है ये क्वेश्चन। कैसे? 2 का 4 किसका स्क्वायर होता है? इधर कौन चल रहा है? वही घात के ऊपर घात आ गई ना शेरा, तो घात के ऊपर जब घाते होती है तो घाते आपस में क्या हो जाएगी? गुणा। 2 से 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 8। और आंसर ठीक है शेरा। चल हाँ 2 की घात 4 करके भी कर सकते हैं। मतलब हमारी क्लास में भी होते थे ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे, उनसे गुस्सा आता था। तुम्हें भी आता होगा इस पे? ये भी नहीं तो ये तो कभी कभी बोलती है। ठीक है आओ देखते हैं। अरे शेरा प्लीज अपन कहाँ थे लालो? चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। आज इस प्रश्नावली को खत्म करके मानूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरे का पहला। भूमि दीदी इतने प्यार से तो ना भूमि तेरे को घर पे कोई नहीं बुलाता होगा जितना मैं बुलाता हूँ। भूमि दीदी बुलाता है कोई? कौन दीदी बोलती है? तो ओहो क्या बात है, भूमि बेटी है। कैसे मतलब भूमि बेटी? बेटा इधर है। अच्छा लड़कियों को बेटा बोलती है ना मम्मी। आओ आओ। अरे शेरा प्लीज अब इधर देखो, ये जो पॉइंट होता है ना ये दशमलव नहीं, ये गुणा का साइन है। ये पॉइंट जो है ना ये गुणा का साइन है। तो 2 की घात 2/3 पॉइंट की जगह क्या लिख दोगे? गुणा 2 की घात 1/5। आधार समान दिख रहा है शेरा और है किसमें? गुणा में, तो घाते क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। भाई आधार समान था ना इनका और था किसमें? गुणा में, तो घाते जुड़ जाएगी। ठीक है 2 इसका और इसका एलसीएम लेंगे ना, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। 3 की डिग्री में 15, 5 को 2 से गुणा करूंगा 10, 5 की डिग्री में 15, 3 को 1 से गुणा करूंगा 2, 10 और 3 बटावा। ठीक है सर, तो कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन। तो ये कल पहली प्रश्नावली में जिसको भी जो भी पूछना हो वो पूछ लेना मेरे से, वरना मेरी तरफ से पहली प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इससे तो मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। पढ़ती भले ही नहीं होगी ये घर पे 1%, लेकिन मेरे से तो ऐसे पूछेगी जैसे वो क्वेश्चन करके लाइए सारे, है ना भाई दीदी? है ना? पर एक जिस दिन मैंने पूछ लिया ना क्वेश्चन और बताया नहीं, तो उस दिन याद रखेगी कि भाई गलती कर दी हमने। दूसरा, अरे सर प्लीज 1/3 की घात 3, इधर कौन चल रहा है? यही पूछ रहा ना दीदी? ठीक है, देखो ये घात 7 इसके ऊपर, तो 1 की घात भी क्या लगा दी? 7। 3 की घात 3, इसकी घात भी क्या लगा दी? 7। ठीक है, घात के ऊपर घात है ना, तो भाई घात इसके ऊपर दोनों के ऊपर, तो इसकी घात भी लगा दी और इसके ऊपर भी लगा दी घात। ठीक है, 1 की घात 7 का मतलब 1 को खुद से कितना गुणा करना है? 7 बार, और 1 को खुद से 7 बार गुणा करोगे तो 1 क्या आएगा? सेम रिपीट। घात के ऊपर घात, तो 3 7 दैट्स क्लियर। ठीक है ना, तो वो फॉर्मूले याद रहेंगे ना तो बड़े आराम से कर लोगे, वरना ना फिर टिपते फिरोगे। ठीक है ना, तो पहली प्रश्नावली में अगर कुछ पूछना हो ना
तो पूछ लेना, कल लास्ट दिन है, मैं अगर नहीं पूछोगे ना तो फिर मैं पूछूंगा और कल कॉपियां चेक करूंगा आप लोगों की मैं, ठीक है शेरा? तो ध्यान रखना। और इसके बाद दूसरी प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। भाई तनुश्री को बाहर साफ कर दे, साफ क्या वो बंद कर दे।